स्टूडेंट्स, आज हम टैली की स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे हमारा टैली का। सबसे पहले हम सीखेंगे टैली की जो आपका स्क्रीन है इसके बारे में जरा एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे है। देखिए, आप सब देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये सबसे मेन मेन्यू कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि ये आपका मेन गेट है। आपके सभी ऑप्शंस, ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, रिपोर्ट्स, वो इनके अंदर है। ये सबसे टॉप मेन्यू या मेन मेन्यू है। इसको आप होम पेज भी कह सकते हैं, या इसको जैसे कि इस पे लिखा ही हुआ है गेटवे ऑफ टैली कह सकते हैं। जब हम टैली का सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है कंपनी क्रिएशन। अब सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी किस तरह से क्रिएट की जाएगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप या तो Alt F3 जो कि शॉर्टकट की है इसको प्रेस करेंगे, या फिर आप राइट साइड में यहाँ पर जो ये कंपनी इन्फो है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंपनी इन्फो के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको सब ऑप्शंस या अदर ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आप एक चीज और गौर कर सकते हैं कि ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अंदर कुछ जो नाम लिखे हैं, कुछ लेटर्स रेड कलर से आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ये शॉर्टकट कीज हैं। सपोज अगर आपको क्रिएट कंपनी करना है तो आप सिंपली अगर सी प्रेस कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करने की नीड नहीं है। या फिर आप सिंपली उस पर जाएं और क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपका स्क्रीन चेंज हो चुका है। अब आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आप देखेंगे वो है डायरेक्टरी, यानी कि ये जो कंपनी क्रिएट हो रही है इसकी लोकेशन क्या होगी। आपके लैपटॉप पर ये कंपनी जब बनेगी या आपके डेस्कटॉप पे जब ये कंपनी क्रिएट होगी तो ये कहाँ पर होगी। तो इन्होंने इस पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका लोकल डिस्क सी है उसके अंदर एक फोल्डर है टैली, और उसके अंदर फोल्डर आप देख सकते हैं डाटा। ये इस फोल्डर के अंदर जो है आपकी कंपनी का सारा जो डाटा आप तैयार करेंगे, जो भी टैली पे काम करेंगे वो सब वहां पे स्टोर होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है डायरेक्टरी वाला जो ऑप्शन है। अभी आपको इस पर बहुत ज्यादा गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेटर स्टेज ऑफ हमारे कोर्स में हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी का कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम टाइप कर देता हूँ। आप कीबोर्ड के थ्रू इसको टाइप कर लीजिए। मैंने टाइप कर दिया है मित्रा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे तो मेलिंग नेम के सामने जो नाम अभी अभी आपने फिल किया है वो आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका मेल एड्रेस पर नाम कुछ और शो आप कराना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एज इट इज, आप इसे एज इट इज रहने दीजिए और फिर एंटर प्रेस कर लीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जहाँ पे कंपनी लोकेटेड है, जो कंपनी का एड्रेस है। एड्रेस फिल करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो स्टेट है वो आप इस वाले कॉलम में ना फिल करें, क्योंकि स्टेट आप जो है नीचे आपको एक अलग से ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर आपको पिन कोड भी देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं। एंटर कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से आप
सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे कि ये कंट्री आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई किस कंट्री में आपकी कंपनी है और किस कंट्री के जो टैक्स के रूल्स हैं या अदर ऑप्शन जो कंट्री वाइज होते हैं वो आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। अब सपोज क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम यहाँ पे अपने लिए इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और ये जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो जिन अदर कंट्रीज में भी वर्क कर रहा है उसका आप लिस्ट में नाम देख सकते हैं। हम यहाँ पे इंडिया को लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। स्टेट का जो यहाँ पे सिलेक्शन है, जिस स्टेट में कंपनी होगी उसको हमने उसी स्टेट के अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि जो बहुत सारे रूल्स होते हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफर करेंगे। तो आपको इसमें बड़े ध्यान से अपना स्टेट टाइप करना है। आप अगर टाइप नहीं करना चाहते हैं तो राइट साइड पे आपको लिस्ट ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं। आप केवल अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से यूज कर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर ले। सपोज मैं यहाँ पे हरियाणा सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन पिन कोड का। तो अब हमें पिन कोड इसमें फिल कर लेना है। मैं इसमें डाल देता हूँ पिन कोड फॉर एग्जाम्पल ये। अब कंपनी का जो भी फोन नंबर आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं उस कंपनी के फोन नंबर को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं अपना ही फोन नंबर फिल कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर कंपनी का मेल आईडी एंटर करेंगे, जो भी कंपनी का मेल आईडी है। हम यहाँ पर फिलहाल के लिए एक सैंपल या ये कह लीजिए मैं अपना मेल आईडी इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल बिकॉज हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारा रुपीज ही रहेगा, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन केस जो भी इसको यूज कर रहे हैं टैली को, अगर वो लोकेटेड है अदर देन इंडिया और अदर कंट्रीज में, तो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री वो अपना करेंसी सिंबल इसमें फिल कर लेंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि टाइप ऑफ कंपनी। मेंटेन के अंदर ये जो ऑप्शन है आपका ये है टाइप ऑफ कंपनी, अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। यहाँ हमारे पास ये दो ऑप्शन है। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर आप अकाउंट्स ओनली लेते हैं तो इट मीन्स आप इसके अंदर कोई भी स्टॉक रिलेटेड या इन्वेंट्री रिलेटेड काम नहीं कर पाएंगे। इस कंपनी के अंदर आपको केवल अकाउंट्स की फैसिलिटी मिलेगी। हम सपोज करते हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी ऐसी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, बेसिकली जिसके अंदर ना तो गुड्स खरीदे जाते हैं ना गुड्स बेचे जाते हैं, हमें ना कोई स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सपोज कीजिए कोई लॉयर का फर्म है या कोई सपोज कीजिए कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर इस तरह की जगहों पर जहाँ पे कोई सेल परचेज गुड्स के रूप में नहीं होती है, और बाकी आप अपनी कंपनी के लिए सपोज कीजिए कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, फर्नीचर खरीदना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो उसकी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहेगी। पर आप इसमें गुड्स परचेज या सेल का जो ऑप्शन है वो आपके लिए नहीं होगा। रिकॉर्ड्स जो है आप स्टॉक एक्सेट्रा के नहीं रख पाएंगे। और अगर आप लेते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इट मीन्स आप अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकेंगे प्लस या इसके साथ साथ आप इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक का भी काम कर सकेंगे, यानी कि आप गुड्स को परचेज कर सकेंगे, उसके बाद आप उसको सेल भी कर सकते हैं। और हमें बेटर ये है कि हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कर लें। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप अकाउंट्स का तो कर ही सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिर्फ अकाउंट्स है, प्लस इन फ्यूचर अगर इसके अंदर कोई सेल परचेज जैसा आपने काम स्टार्ट कर लिया है या सेल परचेज का आप कुछ करना चाहते हैं, स्टॉक वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं, तो बोथ फैसिलिटीज आपके पास रहेंगी। तो मैं यहाँ पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैटर आता है फाइनेंशियल ईयर का और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये जो दो ऑप्शन है, इसके अंदर पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। हमें पता है
कि जब ये जो अकाउंट्स होता है किसी भी कंपनी का, ये नॉर्मल ये जो है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 जो है इसका लास्ट डेट होता है। जो ईयर माना जाता है बिजनेस के अंदर, कंपनीज में, बैंक्स में, उसका एक सिस्टम होता है जो फाइनेंशियल नॉर्मल ईयर तो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को एंड होता है। पर बिजनेस में, आपकी कंपनीज, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो आप फाइनेंशियल ईयर जो है, जो भी चल रहा होगा, सपोज इस वक्त जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1 अप्रैल 2022 है और ये एंड होगा 31 मार्च 23 को। तो आप फाइनेंशियल इसमें ईयर डाल देंगे। अगर सपोज आपकी कंपनी नहीं है और वो सपोज कीजिए इस मंथ, जो कि फिलहाल अभी आपका जुलाई चल रहा है, इस महीने से स्टार्ट होती है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका 1/4/2022 ही रहेगा। बुक्स यानी कि जो आपका काम है, यहाँ पर आकर आप जो है डेट को चेंज कर सकते हैं। जिस तारीख से आप टैली में काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, वो तारीख अब हम यहाँ पर एंटर करा देंगे। यहाँ पर क्योंकि हम एजुकेशनल टैली यूज कर रहे हैं और इसमें डेट्स जो है हमारे पास लिमिटेड होती हैं, तो फिलहाल मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ और इसका जो है हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैली के अंदर आप पासवर्ड की फैसिलिटी ले सकते हैं, यानी कि आपकी कंपनी जो आप क्रिएट करेंगे इसके अंदर जब आप पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं तो बिना पासवर्ड दिए कंपनी ऑन नहीं होगी। फिलहाल मैं इसके अंदर 1 2 3 पासवर्ड एंटर कर देता हूं और यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं तो मुझसे ये एक बार और रिपीट करने को कहता है सेम पासवर्ड। मैंने अगेन सेम पासवर्ड इसमें एंटर कर दिया है। अब पासवर्ड डालने के बाद यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का जो ये ऑप्शन है, अगर मैं इसको यस कर देता हूं तो इन फ्यूचर विदाउट पासवर्ड इस कंपनी को खोलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप इस कंपनी को विदाउट पासवर्ड नहीं ओपन कर पाएंगे। अगर हम चाहें तो, क्योंकि हम डेमो कर रहे हैं और हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो हम चाहें तो फिलहाल इसके अंदर बिना पासवर्ड ही काम कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर पासवर्ड सेट हो जाए टैली पे जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और विदाउट पासवर्ड ये कोई ओपन ना कर सके, तो आपके पास यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इसके अंदर पासवर्ड डाल सकते हैं। अब बेस करेंसी इंफॉर्मेशन नाम का अब आपके पास एक और सेक्शन आ गया है। यहाँ पे करेंसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपसे ये टैली जो है डिमांड कर रहा है। बेस करेंसी का सिंबल, क्योंकि हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने करेंसी जो है रुपीज लिया हुआ है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, हम इसको रुपीज रहने देंगे। अब इसमें फॉर्मल नेम जो है रुपीज ही रहेगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो है इसके अंदर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। हम जब अपनी वैल्यूज लिखते हैं, हम जब भी कोई सेल परचेज करते हैं, तो जो हम अमाउंट फिल करेंगे तो नॉर्मली हम उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस रखते हैं, क्योंकि जो इंडिया में सपोज कीजिए अगर किसी चीज का रेट 500 रुपये 50 पैसे है, तो 50 पैसे को डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए आपको 2 डेसिमल प्लेसेस का रिक्वायरमेंट होगा, तो हम इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस रख लेंगे। नेक्स्ट है कि क्या आप चाहते हैं इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट्स, आप चाहते हैं कि जो भी अमाउंट टैली में वर्क करते हुए आप एंटर करें उसके सामने हर बार रुपीज भी लिखा आए। हम जनरली इसको ऑन नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि सिंबल आपका लगा हुआ है तो आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नो ही रहने देंगे। फिलहाल मैं इसको नो रहने देता हूँ। सिंबल फॉर डेसिमल जो पोर्शन है, अभी अभी जैसे मैंने कहा कि हमें अगर 500 रुपीज और 50 पैसा शो करना है, तो उस केस में हमारा जो है डेसिमल क्या डिनोट करेगा, पैसे को डिनोट करेगा। तो सेम ऑप्शन यहाँ पर ये है कि ये जो डेसिमल है आपका वो किसको शो करा रहा है, हमने यहाँ पे पैसा जो कि इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसको ले लेते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्या आप चाहते हैं कि टैली में जब आप वर्क करें तो आपका जो अमाउंट होगा वो मिलियंस में शो हो। हम इंडियंस या इंडिया में हम बेसिकली किस तरह से वर्क करते हैं, हम यहाँ पर थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ इस तरह से लिखते या बोलते हैं, जबकि फॉरेन में मिलियंस एंड बिलियंस में काम होता है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको मिलियंस में ले सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। तो जो नॉर्मली हमारा वर्किंग स्टाइल है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगा। अब इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, बिकॉज हम सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं और इसका मीनिंग ये है कि सिंबल के और अमाउंट के बीच में क्या आप कोई स्पेस चाहते हैं, तो आप इसे यस भी कर सकते हैं, नो भी रख सकते हैं। इससे कोई ज़्यादा अभी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है इसमें डेसिमल प्लेसेस और प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। तो जो डेसिमल प्लेसेस हमने 2 सेट किए हैं, जब कोई भी रिपोर्ट इसकी जनरेट होगी या हम प्रिंट के लिए चलेंगे तो वो जो डेसिमल प्लेसेस होंगे तो उसको कितने वर्ड्स में शो करना है, वो ये सेटिंग है। आप इसको जितने वर्ड्स दे देंगे उतने के अंदर ही ये काम होगा। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको एंटर कर दें। हमारा जो कंपनी क्रिएशन का स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप दोबारा से देखना चाहें तो हमने डायरेक्टरी जो है आपको सेट नहीं करनी होती है। जब आपके कंप्यूटर पर टैली को इंस्टॉल किया जाता है तो डायरेक्टरी सेटिंग बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। नेम के अंदर मित्रा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड हमने लिखा है और एड्रेस हमने इसके अंदर फिल किया है। जैसा मैंने कहा था कि जब आप ऊपर यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे तो उस टाइम पर आप स्टेट को ना फिल करें, क्योंकि स्टेट का एक आपके लिए सेपरेट कॉलम दिया हुआ है, और पिन कोड भी वहां पर ना यहाँ पे ना फिल करें, क्योंकि इसके लिए भी एक डिफरेंट आपको ऑप्शन मिला हुआ है। बाकी इसके अंदर फोन नंबर, ईमेल आईडी फिल कर लिया है हमने। करेंसी का सिंबल, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो रुपीज ले रहे हैं। और हम अकाउंट्स और इन्वेंट्री को भी मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से आपने लेना है। मोस्टली आप चाहें तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ही रख लें। फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका होगा वो उसमें फिल किया जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि बुक्स बिगनिंग और फाइनेंशियल ईयर का जो डेट हो सेम हो। हाँ, ऑलवेज जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा और बुक बिगनिंग होगी, बुक बिगनिंग हमेशा उसके बाद की डेट का ही होगा, या सेम डेट हो सकता है उसके बाद का होगा, उससे पहले का नहीं हो सकता। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2006 है तो बुक्स ऑलवेज 1/4/2006 के बाद स्टार्ट होंगी, और आपका 31 मार्च 2007 से पहले का होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो आपका 1 ईयर का बनेगा उसका जो पीरियड होगा वो आपने देखना है कि वो आपके फाइनेंशियल ईयर के पीरियड कौन सा पड़ता है, और बुक बिगनिंग उसके बीच का ही होगा। जहाँ पर आपको पासवर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और बेस करेंसी इंफॉर्मेशन के अंदर भी हमने देखा है कि किस तरह से ऑप्शंस को फिल करते हैं। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेंगे और ये एक्सेप्ट के लिए पूछेगा। आप कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से अपने एक्शन को एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसके लिए एक सबसे सिंपल तरीका है, आप अपने कीबोर्ड पर वाई प्रेस कर दें तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और आपने देखा कि अभी 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए कंपनी क्रिएशन का प्रोसेस जो स्क्रीन पे आपने अभी देखा, हमारी कंपनी सक्सेसफुली जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है या आगे का जो भी काम है हम इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, हम क्या करेंगे, जो जो हमारे डेली के बिल्स होंगे, चाहे वो सेल के हैं, परचेज के हैं, या हमने कोई एसेट खरीदा है या कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो हम उन सभी ट्रांजैक्शन को अपनी कंपनी के अंदर वाउचर में हम उनको एंटर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कंपनी क्रिएशन का। नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से हम वाउचर्स एंटर करेंगे उससे रिलेटेड सारी बातें हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स।